प्रायोरिटाइज करो दोनों। अभी तो छुट्टी है सर केहू इम्पोर्टेंट My students are also my family. सेफ में दे दिया सर तुम्हारी फैमिली अपना सेफ ना दी We did a ratio part in the last class. Take page 165. 165. 165 ले लो फटाफट। स्नैपचैट संभाल आराम से संभाल। टेबल पर घुसो नहीं कहा यार ओलिना आई। आओ वर्षा थोड़े बारिश में रिश्ता टूट गया। किससे? चलो अभी अरे सर थोड़ा मैसेज आ गया क्या लगा अरे छठे खसको नाम तो 2100 और चलो मनी नहीं देते मनी सीए चाहिए बच्चे देते हैं इनको मैंने मत सीए चलो जो बेटी लॉस इनको मत करो इधर ध्यान दो पेज 165 पेज 165 सेम ही था लास्ट लेक्चर जो किया था खाली एक पॉइंट मैंने अलग किया था वो था अपना फ्रॉम और ऑफ अगर ए सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम इस शेयर दिया ना फ्रॉम तो डायरेक्टली माइनस करो और ऑफ इस शेयर दिया तो मल्टीप्लाई वही था बाकी जो भी आया वो ऐड करके शेयर मिल जाएगा न्यू पार्टनर बराबर है फ्रॉम वाले में डायरेक्टली ऐड करके मिल जाएगा और ऑफ वाले में मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको ऐड करके मिल जाएगा अभी थोड़ा कुछ नया करते हैं इसको बोलते हैं चेंज इन पीएसआर क्या बोलते हैं बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको बताया था अभी शांति रखो कि गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 5 डिफरेंट टाइम्स either at the time of admission or retirement or death or dissolution नहीं जो तो बंद हो रहा है business change in PSR and acquisition sale or purchase of any business these cases you always calculate goodwill because money value is paid for that money value goodwill का दिया जाता है at these points of time now let's understand this Suppose, take a simple example. A, B, and C. A, B, and C were sharing profits and losses as 3-1. Okay. Now, no one is getting admitted, no one is getting retired, no one is dying. There is no acquisition of any business. But now A, B, and C decide to change. So, A, B, C were sharing profits in the ratio of 3:2:1. Now listen. Now your new वापस हो पक्का ठीक होती है हमें सर ने कॉल करेगा एक दो बार देखते हैं तो फिर तो अभी A B C देखना भाई सच में जेन्युइन
ठीक लग रहा है तो बैठ। इधर देखो, A, B and C were sharing profits in the ratio of 3:2:1. No one is getting admitted, no one is getting retired, no one is dying, there is no acquisition of any business, but the partners decided amongst themselves that the new profit sharing ratio, okay, आज के बाद your new profit sharing ratio will be 1:2:3. Why this change? Because during the partnership it happens sometimes that some partners become more influential in business, they grab more clients, more sales, more connections, whatever. So during the course of business 6-7 साल पहले ये सिचुएशन थी, अब 6-7 साल बाद आज की तारीख में क्या सीख किया ये लोग ने, 1:2:3 करने का प्लान किया। ओके, तो क्या होता है कि जब ये बिजनेस चल रहा था एंड सपोज दे वर अर्निंग 60,000 पर एनम, कितना अर्न कर रहे थे, तो दिस 60,000 वाज गेटिंग डिवाइडेड एज 30, 20 and 10 between A, B and C. But now the same 60,000 will be divided between A, B, C as 10, 20 and 30. Agree? Yes. तो इसमें क्या होता है, बराबर, दिस इज जस्टिस, ऐसा ही होना चाहिए। पहले 60,000 30, 20, 10 में हो रहा था, अब 60 पहले 60,000 30, 20, 10 हो रहा था, अभी 60,000 10, 20, 30 होगा, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2:3। बट प्रॉब्लम क्या होता है, बाहर वालों को थोड़ी पता है कि आपका इंटरनल PSR चेंज हुआ है। आउटसाइड पीपल आर नॉट अवेयर कि आपका इंटरनल बिजनेस कैसा जा रहा है। तो ये जो 60,000 ये लोग ने कमाया है, ये तीनों ने मिलके कमाया है, ओवर द इयर्स कमाया है, तो सबका नाम और रेप्यूटेशन इन्वॉल्व है। तो ये 60,000 भले ही प्रॉफिट उतना ही रहा, बट आने वाले 1-2 साल तक, एटलीस्ट 1, 2 या 3 साल तक, जैसे हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सोचते हैं कि आने वाले 1, 2, 3 सालों तक एटलीस्ट जो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द न्यू PSR, दैट्स बिकॉज ऑफ द ओल्ड। लॉजिक समझा? तो ये जो आगे ड्रैग आ रहा है, प्रॉफिट कंटिन्यू हो रहा है, ये प्रॉफिट पुराने पार्टनर की मेहनत और उनके ही जो काम कर रहे थे उसकी वजह से आया है। तो आने वाले 1, 2, 3 साल तक बाहर वालों को थोड़ी पता है कि इंटरनल PSR चेंज हो गया है, कौन पार्टनर कैसे काम कर रहा है। ये तो पुराने नाम और रेप्यूटेशन की वजह से प्रॉफिट आगे आते रहेंगे, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होता था। इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट पे, ये चेंज इन PSR का भी इम्पैक्ट आता है प्रॉफिट पे, लेकिन टाइम लगता है। जस्ट लाइक एडमिशन का इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, रिटायरमेंट का इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, डेथ का इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, वैसे ही चेंज इन PSR का भी इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। तब तक एटलीस्ट 1-2 सालों तक ये लोग ये कमाएंगे बेस्ड ऑन व्हाट, ओल्ड। तो उसमें क्या होगा, पुराना पार्टनर में क्या हो रहा था, A को 30 मिल रहा था, लेकिन अब A को मिल रहा है 10, C को 10 मिल रहा था, C को मिल रहा है 30, B तो न्यूट्रल है, उसको जितना मिल रहा था उतना ही मिल रहा है, नॉट एन इश्यू। तो व्हाट विल A से, A क्या बोलेगा, ये तो पुराना मेहनत का है, 1-2 साल तक मेरे को 30 ही मिलना चाहिए इन स्पाइट ऑफ चेंज इन PSR। और C भी मानेगा कि ये पुरानी गुडविल का नतीजा है कि भले ही C को 30 मिल रहा है, लेकिन वो उसके हक का प्रॉफिट नहीं, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years, वी डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस का गुडविल। अभी 1 साल परचेज हम लोग है ना, 2 year परचेज, 3 year परचेज। तो ऐसे सिनेरियो में भी गुडविल वैल्यू होता है, 1-2 साल का परचेज मल्टीपल से वैल्यू होता है। एंड इन दिस सिनेरियो व्हाट डू यू थिंक, हु शुड गिव गुडविल टू whom? Who should compensate to whom? A to C की C to A? क्योंकि A बाहर बैठा, मतलब A बिजनेस में ही है, बाहर नहीं है। A रो रहा है कि A को 30 मिल रहा था, लेकिन A को अभी कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। जबकि C को कितना मिल रहा था, 10, अभी मिल रहा है 30। एटलीस्ट 1-2 साल वो उसके हक का प्रॉफिट नहीं।
तो वो क्या करेगा आज ही when the profit sharing ratio is changed, when the profit sharing ratio is changed, C will give to A what? Share of goodwill. Share of goodwill मतलब क्या? Share in profits. तो कितना share extra आ रहा है उसको? 20,000. So this 20,000 will be given by C to A. Entry will become C cap to A cap कितना? 20,000. This is called the entry for goodwill. So basically मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, मैं ये लेक्चर महामंत्र देने वाला हूँ goodwill का, जो आपको एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा, डेथ में भी काम आएगा और चेंज इन PSR में भी काम आएगा. उसको बोलते हैं gaining to sacrificing. Gaining to sacrificing. Always this is the Mahamantra of goodwill. Who gives share of goodwill to whom? Always the gaining partner gives it to sacrificing partner. It's always like that. It's always like that. Gaining to sacrificing. Here, who is gaining? You see. After changing PSR, C is gaining. Who is sacrificing? So who gives goodwill का share to? C is giving to A. C is giving to A. What happened at the time of admission of a partner? Remember, admission of a partner में क्या हो रहा था? Existing partner sacrifice कर रहा था. Existing partner का share कम हो रहा था और नया partner gain कर रहा था, क्योंकि वो तो न्यू बॉर्न बेबी के जैसा था, उसको तो नया नया मलाई प्रॉफिट मिल रहा था उसको. तो what is the goodwill thing? Who gives goodwill to whom? कौन किसको दे रहा था? Admitting partner existing partner को दे रहा था, because admitting was gaining and existing were sacrificing. In case of retirement and death, think retirement और death में what used to happen? Partner was leaving the business, so जो existing थे वो gain कर रहे थे और जो जाने वाला था कहना सी वो sacrificing, क्योंकि वो sacrifice करके जा रहा है, उसको भी मिलने वाला नहीं है कुछ. तो who gave goodwill to whom? Continuing retiring, again gaining to. So retirement as it was existing to retiring, gaining to sacrificing. Again admission it was new to existing, new was gaining, existing were sacrificing. Are you able to relate that? Yes. Existing का sacrifice हो रहा है, new का gain हो रहा है ना admission में, उसका share बढ़ रहा है. Retirement death में क्या हो रहा है? Existing का share बढ़ता है और retiring death का share घटता है. Yes or no? Who gives goodwill to whom? Again gaining to sacrificing. इधर भी in case of change in PSR, who is giving goodwill का share to whom? C to A मतलब gaining to sacrificing. Are you able to connect this? So Mahamantra of goodwill is it will be always given by whom to whom? Gain. उसका लॉजिक क्या है कि भैया फ्यूचर में जो पार्टनर गेन कर रहा है, ध्यान से सुनना, फ्यूचर में जो पार्टनर गेन कर रहा है वो उसके हक का गेन नहीं है, एटलीस्ट फॉर द 1-2 years, बिकॉज दैट हैज बीन बिल्ट अप बाय द बिजनेस ओवर इयर्स. आर यू गेटिंग दैट? 1-2 साल जो गेन कर रहा है ना उसके हक का नहीं है. दैट्स व्हाई दैट गेनिंग कॉम्पेंसेट्स द सैक्रिफाइस. दैट गेनिंग वन कॉम्पेंसेट्स द सैक्रिफाइस. That is the fundamental concept of goodwill. Did you understand? Sir, the changes PSR change इसलिए होता है क्योंकि goodwill बदल गया है, reputation has changed one part. No. Business reputation hasn't changed. Internal workings 3:2:1 में काम कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लॉग कर रहा था C और A कम कर रहा था, बट प्रॉफिट उसको ज्यादा मिल रहा था, इसको कम मिल रहा है. बिजनेस का तो प्रॉफिट उतना ही है, वो बाहर गुडविल एस्टैब्लिश्ड है बिजनेस की. अजीजा होटल में 4 पार्टनर्स है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, बाहर पब्लिक को अजीजा होटल दिख रहा है. अंदर इंटरनली उन्होंने PSR चेंज कर दिया, बाहर थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है, वो तो जो प्रॉफिट आने वाले वही आएंगे. फिर में भी डाउन द लाइन 1-2 साल के बाद उसका इम्पैक्ट कर तो मे बी अभी हाँ क्या अभी कर से मे बी
Whatever. On books जब change होएगा ग्रेजुअली जैसे सी का इन्फ्लुएंस बढ़ा वैसे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग चेंज किया वेट नहीं किया बहुत साल सी ने स्टॉप नहीं किया सी ने अभी सी का रेपुटेशन बढ़ रहा है और ए का रेपुटेशन घट रहा है इन द बिजनेस तो उन्होंने फटाफट વધારે સ્ટોક કર્યો એવું હતું પાસમાં જેવી રીતના એ લોકોનો વીટો પાવર ચેન્જ થયો એવી રીતના પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો હવે સી વધારે કામ કરશે વધારે નહીં કારણ કે પહેલાનું હમણાં સુધીનું જે ડેવલપ થયું છે એમાં બધાનું જ ઇમ્પેક્ટ હતું એના લીધે એટલા પ્રોફિટ બીનો કઈ ચેન્જ જ થતું બીને તો પહેલા એટલા મળતા હતા હવે એટલા મળે છે તો એટલું જ કામ કરે હવે સી વધારે કરશે હવે મેન પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો મળ્યા પછી વધારે ઇમ્પેક્ટ આવશે હવે સી વધારે કામ કરશે એ ઓછું કામ કારણ કે હવે એને પ્રોફિટ મળે છે વધારે હવે એક્ચ્યુઅલી પ્રોફિટ મળે છે મળતું જ રહેશે વધારે આગળ પણ મળતું જ રહેશે प्रॉफिट से इट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस उसका इंडिविजुअल मेहनत का इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस अगर अभी फॉर एग्जांपल एबीसीडी नो काम कर रहे थे ए का उम्र बढ़ गई बूढ़ा हो धीरे धीरे लगेगा ना सीज या ए का उम्र बढ़ रहा है तो खुद ही क्या बोलेगा अगले साल से भी मैं कम प्रॉफिट ले रहा हूँ कम प्रॉफिट ऐसा पर जो बिजनेस डेवलप हुआ है वो सबके मेहनत से हुआ ऐसा नहीं कि सी अकेला ही मेहनत कर रहा था ये मेहनत नहीं कर रहा था यू डोंट नो दैट जब तक बुक में नहीं आता ना तब तक वो मेहनत क्वांटिफाई नहीं हो सकती बट अभी बढ़ा है ना अभी उसको देना पड़ेगा 2 साल बुक में अभी क्वांटिफाई हुआ भले पहले सीक्वेंस किया रहे वो क्वांटिफाइड नहीं था बुक में रिकॉर्डेड नहीं था बुक में तो यही दिख रहा था कि यही मेहनत है और सी कम कर अभी बुक्स में ऐसा दिख रहा है कि वो एक और ज्यादा प्रॉफिट का मतलब है एक ने ज्यादा मेहनत की है वो सब नहीं देखा जाता वो दिखाई नहीं What is quantified is recorded. पूरा बुक्स के बेसिस हाँ तो भी पिछला गुडविल तो बनाया हुआ है ना बाहर वालों को नहीं मालूम है कितना टाइम क्या वो लोग बैठ के वैल्यू करेंगे कितना टाइम तक ये सस्टेनेबल है 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी कितने साल का कैलकुलेट करके दो बी का बढ़ना चाहिए लॉस में गुड होता है कैपिटल वो लोग बाद में अलाइन कर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 30 ये करके कर सकते बराबर इसका 1 लाख 2 लाख 3 लाख का 3 लाख 2 लाख का वो तो कैपिटल लेके विड्रॉ करके रख सकते कैपिटल अलग है गुडविल अलग है दैट इज प्रॉफिट टैक्स अभी लॉजिक क्या दिमाग में जब तक पुराना पीएसआर चल रहा था तो जो प्रॉफिट मिल रहा था वो किसके बेसिस पे था फर्म के बेसिस पे था अब फर्म बाहर सबके लिए कॉमन है फर्म का पिक्चर बाहर वालों को मालूम नहीं है तो अंदर क्या हो रहा है उसका इंपैक्ट आने के लिए इट विल स्टिल टेक सम टाइम तो उतने टाइम का कॉम्पेंसेशन ऑलवेज इसीलिए यही होता है एडमिशन में भी यही होता है रिटायरमेंट में भी यही होता है डेथ में भी यही होता है इंपैक्ट आने में बाहर टाइम लगता है ओके तब इमीडिएटली ये कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा
Who will compensate? You got it? Always it is gaining to sacrifice. Now, સર હા. આપણે કરંટ યરનો પ્રોફિટ હોય તો એ શેમાં થશે ગોલ્ડ વેન્યુ current year નો profit હતો હવે અગર 31 December सबको जाएगा आफ्टर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये साल अगर चेंज किया है ना तो न्यू प्रॉफिट सबको जाएगा न्यू रेशियो ये तो चेंज के वक्त ही ये लोग ने कॉम्पेंसेशन कर दिया at the time of admission test होते हुए चालू हुए तो रिवाइज एंड प्रॉफिट ट्रांसफर की जाए ओल्ड रिवाइज इज डिफरेंट दैट इज नॉट गुड वे रिवाइज का ऑब्जेक्ट का एसेट और लायबिलिटी Immediately you have to charge the entry for goodwill. Do the entry for goodwill. Sorted बेटा याद है? अभी क्यारे भी चेंज ना करी सके. Down the line years પછી they decide. Generally हाँ. वचमा भी करी सके, but generally it is done on year end. क्योंकि इजी पड़ता है ना. Admission year end पे voluntary चीज है, retirement year end पे. Change in profit sharing ratio भी बीच में भी कर सकते हो, but बात है क्या pre और post दो फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है. प्री वाला ओल्ड में जाता है, पोस्ट वाला न्यू में जाता है. वो करने से बेटर आप कब करते हो ईयर एंड. तो फाइनल अकाउंट बन गया, नया गोली नया account. बराबर. नाउ लुक एट सम नंबर 13. A B C were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Calculate the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio in each of the following alternative cases. Look at sum number 13. I think 12th तक हमने किया था, right? अब देखो 13. हाँ, मॉड्यूल है. ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is how much? 5:3:2. अभी देखो. Right now. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio in each of the following alternative cases. Read. If C acquires 1/10 share from B. If C acquires 1/10 share from B, means what will happen to B's share? From B मतलब 3/10 minus 1/10. So new share of B will be how much? 3/10 minus 1/10 is equal to 2/10, and new share of C will become how much? 2/10 plus 1/10 is equal to 3/10. So can I say my new ratio is 5:2:3? Yes. So they have asked you to calculate new ratio and sacrificing ratio in each of the following order. अब इसमें ratio नहीं आएगा sacrifice क्योंकि who is sacrificing? Who? B. And who is gaining? तो ऐसा लिखने का C's gain is equal to B's sacrifice is equal to 1/10. एक ही है ना इधर रेशियो नहीं आएगा. तो C's gain is equal to B's sacrifice is equal to 1/10. Is this clear? ठीक है तो जाने दो. एक पे सब छोड़ दो. ठीक ना लगे तो जाओ बच्चे. वेस्ट कर दो. कंफर्टेबल है तो चलो. कंफर्टेबल है तो बेस. देखो. C's gain is equal to B's sacrifice. Did you get it? Next वाला देखो. If C acquired 1/10 share equally from A and B. अब देखो. 1/10 share is acquiring but equally from A and B. So can I say is acquiring in the ratio 1:1? Yes. So 1/10 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/10 into half, which is 1/20, and 1/10 into half is equal to 1/20. So new share कितना होगा? Who is acquiring? C is acquiring from A and B. Please look at the board. तो A का न्यू शेयर क्या होगा? A का न्यू शेयर था पहले 5/10 था ओरिजिनल. सबके लिए 532 लेना है ओरिजिनल. ऑल आर इंडिपेंडेंट केसेस. माइनस ये घट जाएगा 1/20. LCM is 20. This is 10 minus 1. 9/20. Agree? समझाइए.
लास्ट टाइम 110 दिया था, अभी 120 दे रहे हैं, फर्क है, समझा? हाँ, 1/10 शेयर कौन अक्वायर कर रहा है? C फ्रॉम A एंड B इक्वल। तो 1/10 का आधा A दे रहा है और आधा B दे रहा है, मतलब 1/20 A दे रहा है, 1/20 B दे रहा है, समझा? तो अभी A में से 1/20 हटाओ, B में से भी 3/10 था ना उसका, minus 1/20, LCM is 20, this is 6 minus 1, 5/20, and C का कितना होगा? डिनोमिनेटर ऐड होता है घाटा, वही मैं सुना। अभी C का कितना होगा? C का ओरिजिनल शेयर था 2/10 प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा? 1/20 plus 1/20 is what? 2/20. So 2/20 is nothing but 1/10, which is 3/10, which is 6/20. So your new ratio is 9:5:6. Is that right? नहीं समझा? देखो, 1/10 sacrifice हुआ है। 1/10 is what? 10%. 10% में आधा A ने दिया, आधा B ने दिया, तो 5%। हेलो, अभी A का ओरिजिनल शेयर कितना था? 50% था। 50% प्लस 50% में से 5% गया, 45% हो गया। B का 30% था, 30% में से 5% गया, 25% हो गया। और C का कितना था? 20% था, 2/10, उसमें 5 और 5 ऐड कर दो तो 30% हो गया। वही लिखा है मैंने। This is 45%, this is 25%, and this is 30%. कर सकते, कर सकते, डायरेक्टली भी कर सकते। अभी चेंज नहीं हुआ टोटल। कैसे टोटल चेंज हुआ? अभी कहाँ हो रहा है? सिंपलीफाई कहाँ हो रहा है? होता है तो कर सकते हैं। इससे और सिंपलीफाई ने किया है ना, डिविजिबल है तो और सिंपलीफाई करो, लेकिन लास्ट में एंड में जितना अभी ये 956 की जगह 422 होता है तो 211। अभी सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो बिटवीन A एंड B? 1:1. डायरेक्टली मिल रहा है, हाफ ऑफ 1:1। इज दिस क्लियर बेटा? हाँ जी बोलो। 1/20 के भी है। 1/10 is sacrificed totally in the ratio of 1:1, मतलब half of, तो 1/10 into half is 1/20 ना? 1/10 is 10%, 10% का half 5%, 5% is 1/20। जो परसेंटेज में वही फ्रैक्शन में किया है। Is this clear? Please मस्ती मत करो। ये समझा 1/10 का आधा आधा। अभी third one, please listen. If C's share is increased by 1/10 by acquiring from A, अभी C का शेयर 1/10 से बढ़ाना है by acquiring from A. So new share क्या होगा सबका? A का क्या होगा? A दे रहा है ना C को शेयर, तो A का बढ़ेगा घटेगा? 5/10 माइनस 1/10, so 4/10 हो जाएगा। B का क्या होगा? सेम ही रहेगा। और C का क्या हो जाएगा? 2/10 plus 1/10, so 3/10. So what is your new ratio? 4:3. अब समझ आया? And what is your gain of, इधर रेशियो मिलेगा gain sacrifice क्या? No. नहीं, who is sacrificing here? A. Who is gaining? C. So C's gain is equal to A's sacrifice is equal to how much? 1/10. Are you getting this? Simple math it is. Ratios. 6th standard. Is this clear? समझ में आया? डायरेक्ट है 1/10। इधर क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 1/10 एक नहीं दे रहा था, दोनों 1/10 नहीं दे रहे थे, दोनों 1/10 का आधा आधा दे, 1/20, इसलिए डिवाइड किया। अब पढ़ो नेक्स्ट। C's share is increased to 3/10 by acquiring from B. C's share is increased to 3/10. 2/310 मतलब कितना? मतलब can I say it is the same thing as this? Yes.
C's share is increased to 310. यही हुआ ना? ये 3/10 हो गया. किससे लिया? B से, तो B 2/10 हो गया. हेलो, उधर लिख दो same as 1. Same as 1. Okay? Same as 1. Did you get this? 310. उतना उड़ा के रहेगा. इसका 2/10 था ना? इसका 2/10 था, अभी 3/10 करना है तो 1/10 ऐड होगा. इसमें से 1/10 माइनस होगा. सेम ही है. B का sacrifice is C का gain. B का sacrifice is equal to C का gain is equal to 1/10. एक मिनट नहीं. फिफ्थ वाला पढ़ो. ABC decided to share future profits and losses in the ratio of 5:3. बट यहाँ पे क्या है आपका? OR क्या है? 5:3:2. and NR दिया है. NR क्या है? 5:3. So यहाँ पे NR दे दिया. You have to calculate what? Sacrifice. So इधर क्या लिखने का? Gain और sacrifice. Gain और sacrifice is equal to OR minus NR. ये महामंत्र फॉर्मूला है. Gain और sacrifice is equal to OR minus NR. देखो, what is sun formula? You remember? Yeah. What is sun formula? SR is OR minus NR. क्योंकि OR बड़ा है, NR छोटा है. What is GNO? GR is NR minus OR. क्योंकि NR बड़ा है, OR छोटा है. अभी हमने को एक स्टैंडर्ड रूल मालूम है. Who gives goodwill to whom? Gaining to sacrificing. So you can follow one standard process every time in CA. What? Gain slash sacrifice is OR minus NR. If OR minus NR is positive, if OR minus NR is Positive. it means sacrifice. And if OR minus NR is negative, it means gain. Gain. Simple. One second. If OR minus NR is positive, मतलब OR बड़ा था, NR छोटा था, तो sacrifice हो गया. And if OR minus NR is negative, NR minus OR करने की जरूरत ही नहीं है आपको. समझ रहे हो? OR minus NR अगर पॉजिटिव है तो sacrifice OR minus NR ही करो हमेशा. वो नेगेटिव आया तो Gain. 12th में ये मत करना. उधर GNO और सन अलग. इधर के लिए बोल रहा हूँ, CA के लिए बोल रहा हूँ. क्या करना है सुना? हमेशा क्या करो? OR minus NR. If OR minus NR is positive, it means sacrifice. If OR minus NR is negative, it means कैसा समझा? ओल्ड छोटा है, न्यू बड़ा है तो गेन हो गया ना. और ओल्ड बड़ा है, न्यू छोटा है तो सैक्रिफाइस हो गया. समझा? तो इधर OR minus NR करके देखते हैं फॉर A, B and C. A का क्या है? 5/10 minus 5/10 0 है. इसका क्या है? 3/10 minus 2/10 1/10. Positive, negative? Positive. What is this called as? And what is 2/10 minus 3/10? It is minus 1/10. So I think that's your gain. So इधर आप डायरेक्टली लिख सकते हो C's gain is equal to B's sacrifice is equal to 1/10. C's gain is equal to B's sacrifice is equal to 1/10. Is this clear? फिर तू बोलेगा ना वापस. वो पीछे से पैर घुसा है. हाँ, तेरे को ही सब घुसाता है. अरे मेरे कुछ भी कम नहीं है बात. सर આ મારો પગ પકડે છે. અરે એનો પગ હાથમાં લેવો મને. સર તમે એક નોટિસ પછી હું પૂછી ને હું કાંઈ નથી સમજાવું. સર ધનુષો એને બધું બાઉન્સર બધું આ ગયું તે ગયું બધું સાઈડમાં રહે. જરૂરી સાચે મારું. I don't know. ધનુષો એને આસપાસ કાઢ દે What? I am checking you. चल इधर देखो. અરે સર. चलो. अभी સર સર रुको. A, B, C decided to share future profit as 2, 3, 5. Would you be able to calculate gain loss? Yes. How to do? OR minus NR. You got it? Come on, do. Try F, try G, try H. F, G, H खुद से try करो. F, G, H. सब में यही करना है. Yes. OR minus NR करो. बताओ OR minus NR पॉजिटिव आया तो और नेगेटिव आया तो come on, try. Try. સર આગળ તો તમારો અવાજ છે. Hello guys.
अभी सर बोल के कर देखो किधर लगता है किधर सिक्स कर रहा है जोक्स नहीं रहा क्वेश्चन ये बाहला बोला तूने बस 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 मेरे जैसे मॉडल को बायला सुपर मॉडल मैं जो भी नेशनल क्रश है सुपर मॉडल है ये सिर्फ बैक का मॉडल है बैक भाई ये मेरा सेट था बता देगा जोड़ी में चालू हो गया तमिल भाषा बोला आप जो मारा मजा आया वैसे मत मारना कॉपीराइट क्रेडिट दे बजाने का अरे दिनो तर हात આગળ નાખો જોયું તમે હવે क्या गड़बड़ है નહીં યાર જોયું નહીં તમે પાછળથી આમ આગળ નાખો आंगड़ी શું બોલે છે પ્રિયા भाई वो भाई A and B sacrifice is equal to C. क्या है आंसर बोलो मेरे को F का क्या आया F का आंसर is C's gain is equal to A sacrifice is equal to 3/10. what about G? B and A sacrifice A plus B sacrifice equals C gain. है 2/10. 1/10 plus 1/10 बराबर है हेलो H का क्या आया B and C's gain is equal to A sacrifice 5/10. बेटा नहीं सर रुको लास्ट B and C's gain is equal to A sacrifice is equal to 5/10. Did you get it? Yes. Please check. What? ये बोली जाए जो करे 1:4.
Sacrifice ratio in the last one is 1:4. Did you get it? करो. 5/10 minus 1/3. 1:4 gain ratio. 5/30 और 1:4 बराबर है ना? लिखा तो है ये रहा 1:1 1/10:1/10. Did you get this? करो कैलकुलेट. एफ जी और एच में किसी को डाउट है अभी भी? एफ जी एच. हाँ 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 इसमें 1:1 है. वही है 1/10:1/10 is 1:2. 1/10:1/10 is 1:1. और वो मेहता वही तेरा पेपर लेने को रेडी नहीं. सॉरी टू से नो फ्रेंड्स. रूबी मेहता का लेके जा बेटा. रूबी मेहता का कोई जानता है आजू बाजू? कितने बारी वाली तेरा जैकेट लेके जाना पड़ेगा. बिल्डिंग में रहती है. ऐसा क्यों बिकता है यार? ऐसा है कुछ रूबी मेहता के बाजू में. रूबी मेहता एक बिल्डिंग राजवाड़ी बिल्डिंग हाईवे बिल्डिंग है. अरे मारे अभी बुलंदड़ का ईको और अकाउंट से है. चलो हो गया. तीनों का है आंसर. गाइस सी वाले में एक और क्वेश्चन है बी और सी का. ये तो लिखा है ये रहा. डी और सी का गेन एक का सैक्रिफाइस 5/30 1:4. बराबर है बराबर. ये रहा बराबर है. ये सैक्रिफाइस ये 1:4. तो diagram का gain ratio 1:4 है ना? अरे 1/30 4/30 is what? 1:4 ना? अरे वो दूसरे का अरे वो दूसरे का है. तीर गेन इतना है. देख ये सैक्रिफाइस है. ये गेन है ये गेन है. तो ए सैक्रिफाइस इज इक्वल टू बी एंड सी इज गेन. बी और सी का गेन क्या रेशियो में हुआ? 1:4 हुआ ना? आया बेटा आंसर? मतलब इसको आया पक्का? सर आई भी है. अभी नेक्स्ट वन है यार. आई वाला देखो लिख सकते 1/6 5/30. You can write. आया जमा खुद से आया. प्रथम एनी डाउट? अभी देखो नेक्स्ट. Look at the I1. In case if A, B, C decide to share future profit sharing ratio between B and C shall remain the same that existed between A and B. देखो A, B, C का ओरिजिनल रेशियो क्या था? 5:3:2 था. इसने क्या डिसाइड किया कि future profit sharing ratio between B and C shall be same as that existed between A and B. तो A और B का क्या है? 5:3 है. तो B और C का भी 5:3 होना चाहिए. That is the target.
अभी कैसे करने का, ए और बी का 5:3 है बराबर, बी और सी का भी अपने को 5:3 लाना है, तो इसका कॉमन एलिमेंट ओवर हियर बी, उसको एलसीएम मतलब रैशनलाइज करना है बेसिकली। रैशनलाइज कैसे करेंगे, A:B:C, बेसिकली एनआर क्या है इनका, 25 ये 3 और 5 का एलसीएम ले लो विच इज 15, मतलब 3 को 15 बनाना है, 5 को भी 15 बनाना है, तो कॉमन हो गया। अब ये रेशियो है 5:3, अगर मैं 3 को 15 बनाऊंगा तो इंटू 5 करूंगा ना, तो इसको भी इंटू 5 करूंगा, और ये 5 है, इसको क्या करना है इंटू 3, तो इसको भी करना है इंटू 3, तो आपका A:B:C कितना होगा, 25:15:9। तो इसमें आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कैसा देखो, A:B कितना था, 5:3 था, ये है 5:3, देख लो A:B is 5:3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:3 मिलेगा, एंड B:C is also 5:3, इसको करो सिंप्लीफाई, 3 5 3 3 हो रहा है फिर, तो क्या करने का, ये बीच वाले का क्या कर लेना, खाली एलसीएम, इज दिस क्या एलसीएम नहीं हमारा, तो मल्टीप्लाई कर लो तो भी चलेगा, बाद में सिंप्लीफाई कर, इज दिस क्लियर। बट मल्टीप्लाई करते हो खाली इन दोनों को चेंज मत करो, ये भी जोड़ी है ना रेशियो में, इसको चेंज करो तो ये भी चेंज होगा, इसको करो तो ये भी होगा, ऐसा समझा। अब कर सकते हो, अब ये एनआर मिला, ये ओआर मिला, कैन यू डू ओआर माइनस एनआर, करो। अब ये एनआर है ना, सैक्रिफाइस ढूंढना है, सैक्रिफाइस गेन ढूंढो ओआर माइनस एनआर करके, गेन सैक्रिफाइस इज नथिंग बट ओआर माइनस एनआर, सो ए बी एंड सी, ये कितना आएगा आपका 5/10 माइनस 25/49 है, एलसीएम इज आई थिंक सीधा 490 आ रहा है, तो 49 into 5 is 245 minus 250 is equal to minus 5/490, am I right? हेलो, माइनस में आया मतलब वो गेन है कि सैक्रिफाइस है, गेन है, और दूसरे का है 15/49, LCM is 490, 49 3s are 147, minus 150 is minus 3/490, I think this is also gain, and C का क्या होएगा 2/10 minus 9/49, LCM is 490, 98 minus 90, this is 8/490, बराबर है 8/490 sacrifice, and आपको पता कैसे चलेगा सही है कि गलत, always these gains will be equal to sacrifice, always। ऐसा नहीं कि गेन ज्यादा हो तो बाहर से थाली कहां से आती, पॉसिबल नहीं। जितना दो जन का गेन है उतना ही एक का सैक्रिफाइस, या जितना दो का सैक्रिफाइस उतना ही एक का गेन, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, इज इट क्लियर। सो वो कभी चेंज होने वाला नहीं, ये आपको वेरीफाई कर सकते हो। तो इधर क्या होगा, व्हाट इज द सैक्रिफाइस और व्हाट इज द गेन रेशियो सैक्रिफाइस, C sacrifice is equal to A and B's gain, C sacrifice is equal to A and B's gain, और gain ratio क्या आ रहा है आपका 5:3, gain ratio is 5:3, 8/490 is total sacrifice, you can write 5:3, you can write here C sacrifice is equal to 8/490 which is A and B's gain, this is your gain ratio। अलग से लिखना है is equal to, gain ratio is equal to 5:3, gain ratio is equal to 5:3। ये पार्ट तो समझे ना, ये तो ये पार्ट में ना 5:3 था, कंडीशन क्या है, इसका 5:3 है, इसको भी 5:3 बना है, दिया है। अरे ABC decide that the future profit sharing ratio between B and C shall be same as that existing between A and B। तो तुम लोग B and C है, तुम्हारा रेशियो 3:2 है, अपन दोनों का रेशियो 5:3 है, तो अपना क्या है 5:3, अपने को तुम दोनों का भी 5:3 बनाना है, तो कैसे बनाएगा, तीनों को मिलाने का है ना अपने को इधर, तो कॉमन पार्टनर कौन है, B है,
तो क्या करने का, बी का शेयर देखने का, इसको मल्टीप्लाई कर लेने का, 5 को 3 से कर लेने का और 3 को 5 से। अभी 3 को 5 से किया तो इसको भी 5 से करूंगा, रेशियो 5 को 3 से किया तो इसको भी 3 से करूंगा। तो 5 5 जा 25, 3 5 जा 50, इधर 3 5 जा 50, 3 3 जा 9। यहाँ तक समझा सबको? जाओ, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, ये कॉमन पार्टनर वाला समझा रेशियो का? कॉमन में क्या करने का, सीधा मल्टीप्लाई कर लेने का, सीधा क्या करने का, मल्टीप्लाई। दिस इज क्लियर? हाँ, सॉरी, ये मैं बोलूंगा आपको भाई। अभी देखो, अभी बारिश बंद, अभी सुनो मेरे क्या A and B. Look at 14th one. ये आपका 12th स्टैंडर्ड जैसा है, बहुत सिंपल है। बोलो, अबे आप करने जाने चलो 14th वाला देखो guys, please be quiet. A and B are in a partnership firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit C as the new partner. Calculate the new profit sharing ratio if C purchases 1/10 share from A. C purchases 1/10 share from A. तो इसका मतलब क्या है? पूरा सैक्रिफाइस किसने किया? तो सी को कितना मिल रहा है? 1/10। ए से कितना जा रहा है? 1/10। कर सकते हो, करो, कैलकुलेट करो। फाइंड आउट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज द क्वेश्चन, वो ढूंढना है। सी को मिल रहा है 1/10, जो कौन देने वाला है? ए। तो ए से 1/10 घटेगा, सी में 1/10। ये एडमिशन है, इसमें ओल्ड रेशियो 3 का नहीं है, 2 का ही है। सोचो, ये आप 12th के जैसा भी कर सकते हो। 12th के जैसा आप डायरेक्टली अपना, ये जो शॉर्टकट भी है, 12th के जैसा आप कर दो ना। हेलो, सी शेयर कितना है? 1/10 है। सी शेयर कितना है? 1/10 है। हेलो, एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग हियर? किसको? हु इज सैक्रिफाइसिंग हियर? ए। सो व्हाट इज योर एसआर? 1:0। आता है सॉल्व करने के लिए? ओआर, एसआर, एक्चुअल एसआर, एनआर, वैसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। करो, ओआर, एसआर, एक्चुअल एसआर, एनआर, ये 12th वाला ही है। हो गया? हाँ, 5/3/5 minus 1/10 जो भी है। वो शॉर्टकट है। 12th वाला मेथड ये लॉन्ग कट है, OR, SR, एक्चुअल SR, NR। शॉर्टकट से किया तो भी कर सकते हो। कैसे करोगे? न्यू शेयर, अभी जो बताया ना, न्यू शेयर ए का कितना है? 3/5 माइनस, बराबर है? हेलो, इज बी सैक्रिफाइसिंग? नो। तो इसका सेम रहेगा। और सी का कितना है? 1/10। सो 5:4:1। ऐसे भी कर सकते, समझा? नेक्स्ट वन, A and B agree to sacrifice 1/10 share to C in the ratio of 2:3. Please don't do that again. A and B agree to sacrifice this in the ratio of 2:3. मतलब क्या? यही सीन है इधर, खाली OR क्या है? 3:2 है। शेयर कितना है? 1/10 है। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? कर सकते हो, OR, SR, एक्चुअल SR है ना? करो। एंड थर्ड वाले में क्या दिया है?
he simply gets 1/10 share of profit. एक मिनट बोर्ड पे देख लो, थर्ड वाला भी करो. OR 3:2 है, share 1/10 है, simply gets 1/10. Sacrifice ratio नहीं दिया, क्या assume करते? OR equal to SR equal to कितना? 3:2. करो. OR SR actual SR है ना? पुराना. ये भी पुराना, ये भी पुराना. सर क्या इसमें भी कर सकते हो, खाली सैक्रिफाइस रेशियो दिया है 2:3 वाला, 1/10 को 2:3 में डिवाइड करो और फिर माइनस करो, वो भी कर सकते हो. बड़ा लंबा है, उससे अच्छा वो डायरेक्टली कर सकते हो. OR SR एक्चुअल SR, बोथ मेथड्स आर फाइन. कम ऑन, अभी मत करो, लास्ट में. तो भी इस केस में आएगा 6:2. इसमें नहीं है. इसमें कोई सेट मेथड नहीं है, आपको जो मेथड इजी लगता है वैसे आप सॉल्व करो. नहीं जम रहा है शॉर्टकट तो ये है अपना 12th वाला, ये समझ में आया. OR SR एक्चुअल SR किसका? सेकंड. 28:17:5 आया देखो. 28 नेक्स्ट वाले का 27:18:5 देख लो, चेक करो. सिंपली गेट्स 1/10 मतलब OR equal to SR1. सिंपली गेट्स 1/10 मतलब OR equals SR. हेलो, समझा कि नहीं? पहले वाले में SR was 1:0, दूसरे वाले में 2:3, तीसरे वाले में 3:2. ये 12th का ही है सर. तुमने क्या किया था? हाँ हाँ 6:4:1 कैसे आएगा? 6:4:1 मेरे को लगा तो ये 6/10 और 4/10 वो कर चलेगा. 3:2 को 6/10 और 4/10 करके सॉल्व कर सकते. 6:4:1 कटेगा नहीं ना, ठीक है. 4/10 में सुपर 11 वाला 3:2 को you can do 6:4 and solve. बहुत है. क्या हो आया? You got this? Solve this. Come on. चेक कर लो. ये भी मॉड्यूल है, आज के सारे सम्स मॉड्यूल थे. रुको चलेगा, इसको जाने दो. साहिल को जाने दो. अरे यार काइंड आउटसोर्स मत करो. आज इनो काइंड मत करो. अरे तू घरे जा रे, किचन में नहीं पूछ. घरे जा, जैकेट वाली जगह नहीं पूछ. ए बस हो गया. आया 27:18:5 आया. Now देखो हो गया नंबर सब क्लियर है. नो रिस्क.
आया आंसर आया अभी देखो अरे सर 15 onwards इधर और दिखा तेरे हाथ के और जीव के अलावा मेरे को ये तो तेरे ऊपर फाइन है 200 उसको जीव के जैसा साचो के रख जेब में डाल दे उसको क्या और किधर भी मिला ना तेरे को 200 फाइन चलो अभी 15th sum इसमें आपका गुडविल का एंट्रीज है अभी सुनो मैंने आपको अभी अभी बताया हु गिव्स गुडविल टू हूम ओके इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट गुडविल का एंट्री याद है क्लियर है सबको आया आंसर्स प्रथम को आया पक्का अभी रोज को आया अभी बोली क्यों सर तुमने ध्यान दो गुड अभी गुडविल का एंट्री देखो नहीं बराबर बोला बच्चा बात चलो अभी ध्यान दो इधर इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गुडविल एंट्री इन सीए देखो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग 4 केसेस फॉलो करते थे केस 1 में गुडविल का शेयर लाया कैश टू गुडविल गुडविल टू होल्ड दूसरे में विड्रॉ किया थर्ड और फोर्थ में रेज और राइट ऑफ किया तब मैंने आपको एक चीज बताई थी सीए का डिस्कस करते वक्त कि सीए एग्जाम्स में केस 3 और केस 4 आने वाला नहीं है 1 या 2 ही रहेगा 2 भी बहुत रेयरली आता है विड्रॉन वाला 99% इट इज गोना बी केस 1 सो वंस अगेन एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था फॉर एग्जांपल ध्यान से बोर्ड पे देखना सपोज A and B are sharing profits as 3:2 and they are wanting to admit C with let's say 1/6 of share okay and C's capital was हमारे एग्जाम पे I think 10 lakhs था and C's share of goodwill you know how to calculate share of goodwill now total goodwill valuation उसमें उसका share 110 1/6 so this was 60,000 this was तो हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे इधर पहले एंट्री होगी कैश टू सीज कैपिटल कैश टू सीज कैपिटल 10 लाख नहीं कैश टू सीज कैपिटल 10,60,000 ये हम 12th में नहीं करते हैं ये सीए में करेंगे 12th में हम लोग क्या करते हैं कैश टू सीज कैपिटल 10 लाख करते हैं फिर हम लोग बताते हैं कि 60,000 सी लाया लेकिन हो गया किसका ए और बी का उधर सी का मेंशन होता नहीं जो गलत है वो 12th में रॉन्ग है वो करना गलत होता है क्योंकि पैसा कौन लाता है सी और दिखाते क्या है हम लोग किसका हो गया ए और बी का कैश टू गुडविल गुडविल टू ओल्ड पार्टनर मानते हो उसमें सी का नाम होता ही नहीं है तो वैसा नहीं करना है सीए एग्जाम में आप क्या करते हो पहले बताते हो कि सी टोटल कितना लाया 10 लाख एंड 60 लाख पूरा बताते हो उसका कैपिटल फुल्ली क्रेडिट कर देते हो और उसके बाद आप गुडविल का एंट्री करते हो C to A to B that is gaining to sacrificing did you get this who is gaining here C who is sacrificing A and B and कितना share of goodwill in which ratio gaining और sacrifice ऐसा gaining और sacrificing ratio एक का gain दूसरे का sacrifice it is one and the same you got it so in CA exam always remember you have to add the share of goodwill to the capital and then pass separate entry for goodwill और कभी गुडविल अकाउंट यूज करने का नहीं डायरेक्टली कैपिटल से इसका मतलब समझा क्या हुआ सी से हड़प लिया और ए और बी को गया समझा अभी ये मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे बताया था कि
क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक माइक्रो चीज है उधर, लैंग्वेज का फर्क है, वो पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन में दिया होगा सपोज C brings 10 lakh as capital and his share of goodwill 60,000. C brings 10 lakh as capital and his share of goodwill 60, मतलब टोटल कितना लाया 1060, इसमें से 60 हटता, ओके। बट अगर ऐसा दिया है C brings capital 10 lakhs, C brings capital and his share of goodwill मेंशन ही नहीं किया है, एंड his share of goodwill कहीं मेंशन नहीं किया है, और कहीं टोटल गुडविल से आपको पता चला कि उसका शेयर 60 है, इसका मतलब कि 10 लाख के अंदर 60 पड़ा हुआ है, इसका मतलब टोटल 1060 नहीं आया, टोटल 10 लाख ही आया है, जिसमें 60 गुडविल है, 940 कैपिटल। वन सेकंड, C brings capital of 10 lakh and 60,000 as his share of goodwill, मतलब कितना लाया 1060 लाया, उसमें से 60 हटता, बराबर है। बट अगर ऐसा दिया है कि C brings capital 10 लाख बस, एंड his share of goodwill कहीं मेंशन ही नहीं किया है, कहीं आपको टोटल गुडविल से शेयर मिला 60, तो इसका मतलब क्या है कि 10 लाख के ऊपर 60 नहीं लाया है, 10 लाख के अंदर 60 पड़ा हुआ है, मतलब टोटल कितना लाया 940 फॉर कैपिटल एंड 60 फॉर गुडविल, टोटल 10 लाख लाया। 10 लाख करने का एंट्री, उसके बाद 60 हड़प लेने का, तो कैपिटल कितना हो जाएगा 940। इज दिस क्लियर? गेट इट नाउ विद एन एग्जांपल, देखो नंबर 50, A B C were equal partners, क्योंकि C लाया है ना पहले बिजनेस में, नहीं वो गलत है, गलत ही, क्योंकि वहां तो बताते नहीं हम लोग C पैसा लाया है, कहाँ बताते, C का अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर मानते हो, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर मारा, गुडविल गुडविल कट हुआ तो क्या मिला कैश टू ओल्ड पार्टनर, तो उधर क्या लिखा ओल्ड पार्टनर पैसा लाया था न्यू, लेकिन हो गया ओल्ड, तो उधर C का नाम ही नहीं लिखा, एडिमेंट यही आएगा, बट इधर लिखता है, उधर लिखता ही नहीं है। अरे C लाया तो लिखता क्या हूँ, किसी कैपिटल, वो कैपिटल होता है, हाँ वो कैपिटल है, नहीं वो तो थर्ड और फोर्थ केस है, थर्ड और टेंथ है, 1 और 2 में तो कैपिटल अलग आता है ना, हाँ लेकिन पता नहीं चलता इसमें आया कि वो ऐसा लगता है कि ये और बिकेगा, इट्स नॉट रॉन्ग, एलिमेंट के सेम ओनली चल जाता है, बट ये बेटर मेथड है, इधर हम पहले बताते हैं कि लाया और C से हड़प के और बिकेगा, एलिमेंट सेम ही है, बट ये बेटर है, ये दोनों के तो रॉन्ग है, इसलिए तो 12 अलग ही किया बोर्ड को नहीं सच में। बोर्ड का मैं आपको एक बात बोलूं, आपका कंपनीज एक्ट है ना रिवाइज होके 2013 में कितना साल हो गया, 13 इयर्स हो गया, बोर्ड में आज तक पुराना कंपनीज एक्ट चल रहा है, 2013 का भी अपडेट अभी तक बोर्ड से लाया नहीं है। नेक्स्ट ईयर अभी गैजेट आया है, कल ही आया है, नेक्स्ट ईयर द सिलेबस इज गोइंग टू चेंज, नेक्स्ट ईयर 11th का चेंज होगा, उसके बाद 12th का चेंज होगा, उसके बाद आएगा, तो आपके टाइम पे तो यही सिलेबस रहेगा, आप लास्ट बैच हो इस सिलेबस वाले, ओके। नाउ સર આજે અમને કોલેજમાં કીધું કે હવે એ લોકો અટેન્ડન્સ અમારી ગવર્નમેન્ટ વેબસાઈટ પર અપલોડ કરે છે, એટલે 75% સાઈટ પર એ રાખવું જ પડશે। દર વર્ષે કે છે ગવર્નમેન્ટ પોર્ટલ ને આ ને તે अभी look at 15 some going, देखो A B C were equal partners, they wanted to change the profit sharing ratio into 4:3:2, make the necessary entries
goodwill of the firm is valued at 90,000. मिला? अभी पहले तो can you calculate the gain or sacrifice? Come on, do it. Old ratio और new ratio की मदद से find out gain or sacrifice quick. 1:10. All of you do it fast. फटाफट करो. वो एक ही सीरियस लग रहा है मेरे को. फर्स्ट अटेम्प्ट ये क्लियर हो जाएगा, अब बेटर होगा. बेटा मजाक का बात नहीं है. आज का एग्जाम्पल है सीए इंटर 4 बार फेल. हाँ, वन स्टूडेंट केम टू मीट मी डिप्रेस्ड. मैं छोड़ने वाली हूँ, अभी सीए रोने लग गई. अभी नहीं हो रहा है, नहीं होएगा सीए. हाँ, लड़की तू भी ऐसे ही रोएगा. इधर ओवर कॉन्फिडेंस है ना, मतलब गया. बॉल इज आउट ऑफ द पार्क. ओके, लड़कियों की लड़का सब ऐसे ही रोएंगे. फिर फोकस रखो अभी से. शी क्लियर्ड विद 330 समथिंग. नहीं, नॉट 330, 260. 260 270 था उसको सीए फाउंडेशन में. 4 अटेम्प्ट से इंटर नहीं हुआ है. हलवा नहीं है. करो फटाफट, मस्ती थोड़ा कम. चलो देखो, ओआर दिया हुआ है. सर So, ये मिला आपको. So, who is gaining and who is sacrificing? Who is gaining? A is gaining and C is sacrificing. So, can I say A's gain is equal to C's sacrifice is equal to 1/9? बराबर है. अभी A's gain is equal to C's sacrifice is equal to 1/9. मिला? Now your total firm's goodwill is valued at 90,000. दिख रहा है? So how do you calculate the share of goodwill? अच्छा, who will give goodwill to whom? A to C की C to A. It's always gaining to sacrifice. बराबर है? Is that right? Now, please focus. इधर कितना देगा गुडविल? फुल 90,000 देगा कि 1/9? 10,000. सो इनटू क्या कर देने का? टोटल गुडविल. इनटू टोटल गुडविल कितना है? 90,000. तो शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 10,000. सो हु विल गिव गुडविल टू होम? एंट्री फॉर गुडविल क्या होगा? A capital to C capital. How much? 10,000. Did you get the logic behind this? Total profit business का 90,000. Total goodwill is total profit. बराबर है? ये 90 पहले जा रहा था 30-30-30. ये 90 30-30-30 में जा रहा था. अब वही 90 40-30-20 में जा रहा है. मेरे एग्जाम्पल में मैंने दिया था 60,000 30-20-10, 60,000 10-20-30. ए को 10 ज्यादा मिल रहा था, अभी सी को 10 ज्यादा मिल रहा है. याद आया? ये वही है. टोटल गुडविल इज टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट वेयर 90,000. 90,000 पहले जा रहा था 30-30-30. अब जा रहा है 40-30-20. तो कैन आई से A will get 10 more and C will get 10 less. So who will compensate to whom? Gaining to sacrifice. So A to C. How much extra? 10,000. How much extra? 10,000. That is called share of goodwill. That is called. So you always give share of goodwill. Gaining gives to sacrificing what? Share of goodwill, not total.
टोटल नहीं देने वाला है, हमेशा क्या देने वाला है? शेयर देने वाला है. इज दैट क्लियर? हेलो, समझ में आया? सीधा नेक्स्ट वन. A, B, C are carrying on business, sharing profits and losses as 433. They decided to change the PSR to 776. Goodwill of the firm valued at 20,000. Can you do this? करो. Try this. Try this. पहले get me 16 का gaining और sacrificing. Quick. हाँ, ये सारा मॉड्यूल है. सब 14 थी. सब मॉड्यूल है. करो. Sir, I'm just waiting for this. सर हमारा शॉर्ट फॉर्म बट हो सके तो फुल फॉर्म. वर्किंग नोट्स सीए में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स का मैक्स. ये वर्किंग नोट ही है खाली. अभी क्या आया? गेन सैक्रिफाइस क्या आया आपको? 1/20 आया. उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल गुडविल विच इज 20,000. सो एंट्री क्या बना? B's capital to A's capital. How much? 20,000 की 1,000. 1,000. Are you listening? मिला? अभी नरेशन लिख लेना. Being share of goodwill adjusted in partners capital. Being share of goodwill adjusted in partners capital. Being share of goodwill adjusted in partners capital. बराबर है? Next, A, B, C, D 4 partners हैं. They're sharing profits and losses equally. They mutually agreed to change the PSR to 3322. Give necessary entry for goodwill. Total goodwill is 20,000. Can you do this? जो भी गेन सैक्रिफाइस आया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल गुडविल से. कम ऑन, ट्राई. क्वेश्चन 17 वाला ट्राई करो. ये तो किया है इतना से. घर में चलो. Guys, अभी बोले कुछ आता. कौन कौन है? फुल फॉर्म लिखना है नोट्स में. एब्सेंट में बीती है, अश्विनी है और 4 लोग. कौन है और 4? साहिल तो गया बीच में से. और कौन है?
तीन और है, वेदी, अस्मी, साहिल। नहीं साहिल नहीं, साहिल हो गया। वेदी, अस्मी, जीनल और क्या बात है सर, निकाल देंगे। सॉरी सर माय बैड। by 20 hours. Rosali was it by 48 हमें 4 by और कौन नहीं है? अस्मी, जीनल, वेदी और तीन लोग हैं। आ गया। और चलो क्वाइट प्लीज, ध्यान दो इधर। टोटल इसके साथ ये फ्रैक्शन के साथ, इसी के साथ हाँ, जो शेयर आया आपको गेन या सैक्रिफाइस, उसी के साथ मल्टीप्लाई टोटल गुडविल। जो गेन या सैक्रिफाइस आया, ये तेरे को कैसा आया आंसर फिर? सब में करने का है, जितना आया गेन सैक्रिफाइस सबके साथ टोटल गुडविल मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेट करो। जो नेगेटिव है वो गेन है, जो पॉजिटिव है वो सैक्रिफाइस है। क्या होगा? एंट्री ए कैप बी कैप, ए कैप बी कैप टू सी कैप टू डी कैप। ए कैप कितना है? सबका 1000 ही है। ओके, 1000 1000 1000 1000। Narration remains the same. Got this? Next. Next one. A, B and C are in partnership, sharing profits and losses as 2:1. They wanted to admit D into the partnership with 1/5 share. D brings 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. Pass the entry for capital and goodwill. Pass the entry for capital and goodwill. अभी ये केस में देखो, अपने को वापस ये मगजमारी करने की जरूरत एक्चुअली नहीं है, because what has happened? A, B, C were sharing profits and losses as 2:1. A, B, C were sharing as 2:1. बराबर है? That is old ratio. What is new partner's share? What is D's share? 1/5. बराबर है? Now, if you check properly, who is sacrificing here? New ratio दिया है कुछ नहीं. So what do you assume in that case? OR equals SR. So OR equals SR, which is 2:1. So I have the sacrifice with me directly. Correct? 12th standard के जैसा ही same. But वहाँ पे goodwill total दिया है कि share दिया? share.
D brings 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. Share है कि total है? Always new partner brings share. Total दिया है तो value of the goodwill या value of the firm's goodwill दिया होगा, बराबर है? तो शेयर ही है वो, और मेरे को शेयर डायरेक्टली आई कैन डिवाइड इन ऐसा, तो यहीं से आंसर आ जाएगा। ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ये करेंगे ना तो टोटल से मल्टीप्लाई करना है, किससे? और ये डायरेक्टली एसआर से ले रहे हो ना तो कौन सा गुडविल लेने का? शेयर, जो आप 12th में करते हो। सेम थिंग, आंसर विल बी द सेम। अब मैं आपको ये यहाँ से शॉर्टकट से बता रहा हूँ, फिर ऐसे भी करके बताता हूँ, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। पहले ये देख लो, ये 12th वाला तरीका समझा? सैक्रिफाइस किसका है? ए बी सी तीनों का 2:1। व्हाट इज द शेयर ऑफ गुडविल? शेयर ऑफ गुडविल कितना अमाउंट है? 10,000। तो पहला एंट्री क्या करेंगे हम लोग? कैश टू डी, सॉरी डी है ना, कैश टू डीज कैपिटल, कैश टू डीज कैपिटल 40,000 की 30,000? 40,000। 12th में हम लोग 30 लिखते थे, यहाँ पे 40 लिखते हैं। 30 is capital and share is 10. Did you get it? So कितना लिखना है टोटल कैपिटल? 40। तो ऐसे बताना है कि पूरा 40 सी लेके आया। So being cash introduced as capital and goodwill by C. Being cash introduced as capital and goodwill by C. ये पूरा दिखा देने का। कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल एंड गुडविल बाय डी, ये पूरा दिखा देने का। 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 एंड फिर डी से हड़प के किसमें डाल देने का? ए बी एंड सी। दैट इज बेसिकली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हु इज गेनिंग? गेन कौन कर रहा है? डी, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए बी सी। सो एंट्री क्या बनेगी? डी टू ए टू बी टू सी। कितना होगा ये? 10,000 in which ratio? Sacrifice ratio. What is your sacrifice ratio? 4:4:2, 2:1 है ना? तो नरेशन होगा being share of goodwill adjusted in partners capital. Being share of goodwill adjusted in partners capital. अब ये सेम आंसर मैं ये लॉन्ग कट तरीके से भी ला सकता हूँ। देख लो, ये शॉर्टकट था अपना, डायरेक्टली आया। अब देखो लॉन्ग कट क्या होगा? ए बी सी डी ओ आर। व्हाट इज द ओ आर बिटवीन ए बी सी? 2 2 1। कहना है इसका 0 है। और न्यू रेशियो क्या है इनके बीच? न्यू रेशियो मेरे को मालूम नहीं है। कैन यू कैलकुलेट न्यू रेशियो बाय डूइंग दैट OR SR एक्चुअल SR है ना? 8845 न्यू रेशियो आया 8845। लंबा टेक्निक है उसका, OR SR एक्चुअल SR NR। ये समझा? कैन आई राइट दिस एज 2210? क्योंकि D का ओल्ड रेशियो में कोई हिस्सा नहीं था, इसका 8845 भी आ गया। कैन आई डू OR माइनस NR नाउ? हेलो, कर सकते हो? तो ए बी सी डी, ध्यान से देखना बोर्ड पे। OR माइनस NR, OR क्या होगा? 2/5 माइनस 8/25, LCM is 25, 10 minus 8, 2/25 is positive, so sacrifice हो गया, बराबर है? फिर 2/5 minus 8/25 again, this is 25, 10 minus 8, 2/25, this is also sacrifice, positive। हेलो, तीसरे का C का 1/5 minus 4/25, LCM is 25, 5 minus 4, 1/25, this is also sacrifice, positive है, मिला? एंड D का क्या था? हुआ 0 minus 5/25 is equal to minus 5/25. This is gain.
But what I found out over here is actual sacrifice. इसको क्या बोलते हैं? Actual sacrifice. दिख रहा है? क्या हो गया? NR कहाँ से आया? OR, SR, actual SR, NR. ढूंढते हो ना 12th में? OR, SR, actual SR, NR करके. हेलो, उसने कर लिया था शॉर्ट से, मतलब आंसर था उसके पास तो मैंने लिख दिया, कैलकुलेशन नहीं किया उसने. OR, SR, actual SR, NR से NR आया. अभी ये मिला आपको? अभी ये जो रेशियोज आते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल गुडविल से. किससे? टोटल गुडविल से. स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर. कितना है टोटल गुडविल? देखो इधर शेयर ऑफ गुडविल 10 है, इसका हिस्सा 1/5 है, तो टोटल गुडविल कितना हुआ फर्म का? 50,000 हुआ टोटल गुडविल. तो हर एक गेन या सैक्रिफाइस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 50,000 से. नॉट बाय 10 बट बाय 50. कम ऑन, कैलकुलेट कितना आ रहा है देखो. 4,000, इसका कितना है? 4,000, इसका कितना है? 2,000 और इसका कितना है? गुडविल टू गेनिंग टू सैक्रिफाइस. यही आ रहा है. दोनों तरीके से आंसर विल बी सेम. बट व्हाट इज नीडेड टू बी रिमेंबर्ड वेरी क्लियरली, जब आप नॉर्मल सैक्रिफाइस रेशियो लेते हो, ये नॉर्मल सैक्रिफाइस रेशियो है, ये एक्चुअल सैक्रिफाइस रेशियो है. नॉर्मल सैक्रिफाइस, एक्चुअल सैक्रिफाइस, फर्क क्या है? डिनोमिनेटर. योर एक्चुअल सैक्रिफाइस का डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज बिगर देन द टोटल ऑफ न्यूमरेटर. ये दिख रहा है? When you are taking actual sacrifice, you have to take which goodwill? Total. But when you take normal sacrifice, you have to take which goodwill? Share. Normal sacrifice ratio लेते हो तो क्या लेने का? Share. But actual sacrifice लेते हो तो क्या लेने का? Total. इसमें से normal sacrifice ढूंढ सकते हो. What is the normal sacrifice here? 2 to 1. So if I am taking 2 to 1, I will not take 50, I will take 10. अगर न्यूमरेटर ले रहे हो खाली, नॉर्मल सैक्रिफाइस ले रहे हो ना, तो कौन सा गुडविल लेने का? शेयर ऑफ गुडविल. कौन सा गुडविल लेने का? शेयर. लेकिन एक्चुअल सैक्रिफाइस ले रहे हो, क्या ले रहे हो? एक्चुअल सैक्रिफाइस ले रहे हो तो क्या लेने का? टोटल गुडविल. ये थंब रूल याद रखो हमेशा. एक्चुअल सैक्रिफाइस मतलब टोटल, और नॉर्मल सैक्रिफाइस मतलब शेयर. एक्चुअल मींस टोटल, नॉर्मल मींस शेयर. तो ये मैंने क्या लिया? 2 to 1 नॉर्मल, तो मैंने कौन सा गुडविल लिया? शेयर. और अगर मैं एक्चुअल सैक्रिफाइस लूं तो कौन सा गुडविल लूंगा? एक्चुअल कैसे मिलेगा? OR माइनस NR करके. एक्चुअल हमेशा मिलेगा OR माइनस NR करके. नॉर्मल तो अपने पास है इधर, सीधा सीधा दिया हुआ. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अपने को ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं थी, इससे ही आंसर आ गया. बट मैंने आपको एक टेक्निक बताई कि ऐसे भी कर सकते हो, आंसर विल बी द सेम. बट ध्यान क्या रखना है? एक्चुअल सैक्रिफाइस है तो कौन सा गुडविल? नॉर्मल सैक्रिफाइस है तो शेयर. हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड नॉर्मल? नॉर्मल में खाली न्यूमरेटर 2 to 1, the total of denominator and numerator remains same. Your total of denominator numerator doesn't match. Denominator बड़ा है. Actual मतलब क्या? Share into sacrifice. ये वो वाला. Okay? Try the next one. See, A and B are equal partners. A and B are equal partners. They wanted to take C as the third partner. For this purpose, goodwill is valued at 1,20,000. The journal entry for the adjustment of goodwill passed through the capital accounts will be. Come on, do it. A and B are equal partners. They wanted to take C as the third partner. उसका शेयर नहीं दिया है. What is C share? उधर लिख लो as 1/3 partner. C as 1/3 partner. C as 1/3 partner. करो. लिख लो उधर. A and B are equal partner. They wanted to take C as 1/3 partner.
A and B are equal partners. They wanted to take C as 1/3 partner. Come on, calculate. A and B are equal partners. They wanted to take C as 1/3 partner. आप बताओ ये 1,20,000 क्या है? टोटल है कि शेयर? गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,20,000. वैल्यूड मतलब फर्म का गुडविल इज 1,20,000. सो गेट द शेयर एंड डिवाइड इट. कम ऑन. करता है ना तो वहाँ पर तो राखी देनी गाइस चलो फटाफट. સર આપણે અગર એક્ચ્યુઅલ એસઆર ડાયરેક્ટલી ગોતીએ છે તો આ કરવાની જરૂરત નથી. આ સમ આગળ જઈને કોમ્બિનેશન સમ આવશે ત્યારે આ કામ આવશે. અરે हमने खाली कंसेप्ट માટે बताया कि अगर ये ले रहे हो एक्चुअल एसआर तो टोटल लेना और अगर ये ले रहे हो तो शेयर लेना. अभी दिस प्रॉब्लम आल्सो यू कैन डू बाय शॉर्टकट आल्सो. व्हाट इज द एसआर? व्हाट इज द शेयर ऑफ गुडविल? 40. तो डायरेक्ट आंसर दो स्टेप में आ जाएगा. 40 20 20 दो स्टेप का आंसर है. खाली पूरा दिमाग नहीं लगाने का. देखो OR was 1:1. Please look at the board. OR was 1:1. SR is also 1:1. Come on, tell me, is this normal SR or actual SR? Okay, so normal SR के साथ कौन सा गुडविल है? शेयर. तो शेयर ऑफ गुडविल क्या है? C is शेयर ऑफ गुडविल क्या है? C is शेयर ऑफ गुडविल is 1,20,000 नहीं है. 1,20,000 का कितना हो गया? 40 है. ये उसको फ्यूचर में मिलने वाला है, ये वो लेके आएगा. और कौन से रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? एसआर. तो वो विल गिव गुडविल टू होम. C to A to B कितना? 40 20 एंड 20. इधर ही काम हो गया. आपको एनआर वगैरह ढूंढने की जरूरत अभी 12th में करता है ये. 1/3 हाफ नहीं 1/3 1/3 क्वेश्चन में करेक्शन करवाया लिखा है ना 1/3 तो लिखा है बराबर है. मिला 1 मिनट. और यही चीज लॉन्ग कट से भी कर सकते हो. लॉन्ग कट मतलब OR 1:1:0 एक बाकी एक last sum 20th. Last sum 20th. Quick. ये वाला आया. इसमें वो लॉन्ग कट करने की जरूरत नहीं है. अब नेक्स्ट वाला लास्ट सम है. लास्ट सम सम नंबर 20. A B C are equal partners. मिला. A B C are equal partners. They decided to take D who bought 36,000 as goodwill. Tell me, D bought 36,000 as goodwill. Is that 36,000 share की total? The new profit sharing ratio is 3:3:2. अभी आपके पास चॉइस ही नहीं है ये करने का. आपको क्या करना पड़ेगा? OR और NR दोनों दिया है तो झक मार के क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा. OR और NR दोनों दिया है ना तो क्या करना पड़ेगा? OR minus NR. करो. लास्ट सम है. करो.
સર આમાં તો ખાલી એસઆર ગોતી अपन કરી શકીએ આમાં ખાલી એસઆર અગર ગોતી હા એસઆર ગોતવા માટે જ આ કરવું પડશે ને હા સર ફોર્મેટ ઈ તો કરું છું. પછી આ SR માં goodwill distributed. If you are taking normal SR, then share. If you are taking actual, then total. This will be normal. This is not normal SR. This will be actual. No, एक मिनट. After calculation, actual. Denominator compare करो. खाली numerator ले रहे हो तो normal. दोनों बता. बता दो. देखो. ये आता है पहले. OR लिखा, NR लिखा, ये समझ आया? हेलो. ध्यान से समझा. अभी A का हिस्सा कितना होगा? 1/3 minus 3/10 है. हेलो. बराबर है ना? હા 10 minus 9 is 1/10. Is this gain or sacrifice? Sacrifice है. Okay. B का क्या आएगा? 1/3 minus Sir, 1/30. 3/10. बराबर है? Which is equal to again 30. 10 minus 9. 1/30. Is that right? Hello. C का क्या आएगा? 1/3 minus 2/10. Hello. So LCM is 30. 10 minus 6. 4/30. Am I right? This is also sacrifice. And D का 0 minus 2/10. It is nothing but minus 6/30. बराबर है? This is gain. Now you have two choices. ध्यान से देखो. Who is sacrificing A, B, C? Who is gaining? D. So who will give goodwill to whom? A to C, that you know very well. Now, if this is what? Normal sacrifice ki actual sacrifice? How do you know this? Because actual Denominator is bigger than the total. So if you are multiplying this, you cannot multiply it by 36. You can't do it. You can't multiply it by 36 because 36 क्या है? तो आपको उसके लिए टोटल गुडविल लेना पड़ेगा पहले. क्या आप टोटल गुडविल ढूंढ सकते हो? आराम से, क्योंकि D का शेयर कितना है यहाँ पे? 2/10 है. तो 36 into 5 होगा रेसिप्रोकल 180. तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा? लेकिन what I can do over here, I have share of goodwill. I have normal SR. What is normal SR? 1:1:4. So what is normal SR? 1:1:2. I can simply divide 36,000 in the ratio of 1:4. मिल जाएगा सेम आंसर. तो आंसर क्या आएगा? D to A to B to C. 36 6 20 मिला 24 ना? दोनों तरीके समझ आए? आपको मैं खाली तरीका बता रहा हूँ. आगे अभी ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअल एसआर बाद में आगे काम आएगा. लेकिन एक्चुअल एसआर मीन्स विच गुडविल and normal means all you got that? Nothing for homework. Next class, big problems of admission. Don't remain. Sure. Good.